जस्टिस उमरता बंदियाल के अहद हविस में पहली दफा ऐसा हुआ कि अदालतें एक सियासी जमात की तर्जुमान हो गईं। इस दौरे अजियत में पहली दफा ऐसा हुआ कि एक सियासी जमात के तमाम मुकदमात पर आंखें बंद कर ली गईं। पहली दफा ऐसा हुआ कि जजेस के रूप में एक सियासी जमात के कारकुन बेनकाब हुए। पहली दफा ऐसा हुआ कि अपने इदारे की नामूस वकार और इज्जत को एक चीफ जस्टिस ने अपने पैरों तले ही रौंद दिया। और पहली दफा ऐसा हुआ कि ऐवान अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे शख्स की रुखसती पर मुल्क भर में सुख का सांस लिया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सियासी तज्जियाकार अम्मार मसूद ने अपने एक कॉलम में किया। वो लिखते हैं कि 2 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला बेइंसाफी का दौरे अजियत बिला आखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस तमाम अरसे में दरे इंसाफ से साइलों को सब कुछ मिला सिवाय इंसाफ के। इस अरसे में इंसाफ की बड़ी अदालत के हवाले से जो नारे मारूफ हुए, जो सोशल मीडिया पर हाहाकार मची, जो बैनर लिखे गए, इसमें इंसाफ का जिक्र कम और बेइंसाफी का शोहरा ज्यादा है। कभी 3 का टोला मारूफ हुआ, कभी टर्कों वाले जज मशहूर हुए, कभी मदन-इन-लॉ की ऑडियो चैनल्स पर चली, कभी आइन की तशरीह करने वालों ने अपने फैसलों के जरिए नया आइन ही मुरतब कर दिया। तारीख हमारी अदालतों के मुतनाज़ा फैसलों से भरी पड़ी है। इंसाफ के नाम पर हर दौर में बट्टा लगाया। सियासी अज़ाइम वाले जज हर दौर में रहे। खुफिया वालों के दस्तराज हर अहद में अदलिया के बेंचों में छुपे रहे। सियासी मुकदमात में छलांगे लगाने वाले जजेस की हमारे यहाँ कभी कमी नहीं रही। आमरीयतों के लिए आइन से राह निकालने में भी हमारी अदालतें माहिर। सियासतदानों को अकूबत खानों में पहुंचाने में भी उनका अहम किरदार रहा। इस कभी तारीख के बावजूद इंसाफ की जो तस्हीक बंदियाली दौर में हुई, इससे ज्यादा तारीख मिसाल किसी भी मुल्क की तारीख में मिलना मुश्किल है। अम्मार मसूद कहते हैं कि कभी कभी जावेद हाशमी की 2014 के धरने की तकरीर बहुत याद आती है। ये वो जमाना था इस्टेब्लिशमेंट के सर पर हाइब्रिड निजाम का भूत सवार था और आंखों में खून उतरा हुआ था। इमरान खान को मसीहा बनाकर सामने लाने के तमाम तर जतन किए जा रहे थे। बादजा मालूम हुआ कि इसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी छुपी हुई थी। ऐसे में जावेद हाशमी ने एक दिन आकर भांडा फोड़ दिया। उन्होंने बताया कि किसी तरह इमरान खान को यकीन दिलाया गया कि आने वाले जज हमारे हैं। अब जमहूरियत पर शब खून मारने का वक्त आ चला है। अब हमारा दौर आने वाला है। मामला तय पा चुके हैं। नवाज शरीफ की जमहूरी हुकूमत को भेजने का इंतजाम हो चुका है। मॉनिटरिंग जज का नाम पहले ही सोचा जा चुका था। चंद बद किरदार लोगों का पोल खोलने के बाद जावेद हाशमी को जाती और सियासी तौर पर बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन इनकी एक तकरीर और इसमें किए गए इंकशाफात तारीख में रकम हो गए। एक लम्हे में बहुत से लोगों की आंखों से पर्दा हट गया। अभी सब खामोश हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब तारीख हमारा गिरेबान जरूर पकड़ेगी और सवाल करेगी कि क्या इस दौरे अजियत में बेइंसाफी करने वाले जजेस कठपुतलियां थे, इनकी डोरियां किसी और के हाथ में थीं, या फिर इनकी आंखें तमाके टर्कों से चंधिया गई थीं। इन जजों को किसी की खुशनुदी अजीज थी या दरे इंसाफ का सारा ध्यान जाती मफाद पर था। उनकी राह में रुकावट आइन की कोई शिक थी या फिर मदर-इन-लॉ की मोहब्बत ऊद कर आई थी। अहले इख्तिदार को 9 मई के बाद समझ आ गई थी कि इमरान खान से बड़ा रॉन्ग नंबर कोई नहीं। तो क्या वजह है हमेशा की तरह एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम को इस बात का आखिरी दिन तक इदराक नहीं हुआ और इसने आखिरी दिन भी एक सियासी कारकुन की तरह किरदार अदा करते हुए नैब तरमीम केस में पार्लियामान के फैसलों को बेतौकीर कर दिया। अम्मार मसूद कहते हैं कि अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि एक नया दौर आ रहा है। एक ऐसा शख्स चीफ जस्टिस के ओहदे पर मुतमकिन होगा जिसके दामन पर किसी सियासी जमात की खुशनुदी की कोई छींट नहीं, कोई मोहर नहीं, जिसके खिलाफ जाने वालों ने बहुत तकलीफ दे मुहिम चलाई और पूरी कोशिश की कि वो शख्स चीफ जस्टिस ना बन पाए। अब वही चीफ जस्टिस के ओहदे पर बंदियाल को रुखसत करेगा। अजियत, तकलीफ, जबर और बेइंसाफी के एक अहद को रुखसत करेगा। यूं लगता है चीफ जस्टिस नहीं जा रहा, इस मुल्क से एक नाकाम और नामुराद हाइब्रिड निजाम रुखसत हो रहा है। अम्मार मसूद के मुताबिक यूं लगता है कि चीफ जस्टिस नहीं रिटायर हुआ, बल्कि आज जनरल बाजवा चला गया। आज जनरल फैज की मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई। आज जनरल शुजा पाशा की सियासी दरसगाह का इख्तिताम हुआ। आज जनरल जहीरुल इस्लाम रिटायर हुआ। आज साकिब निसार का दौर खत्म हुआ। आज जस्टिस मुनीर का अहद बीत गया। हम सोचते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस को ये ख्याल सताता तो होगा कि तारीख में उनका नाम कैसे तहरीर किया जाएगा। ये सिर्फ हमारी खुशगुमानी है।
हैं। अगर इन्हें रत्ती भर भी इस बात की परवाह होती कि वो तारीख में किस नाम से पुकारे जाएंगे तो अपने अहदे हविस में वो सब कुछ ना करते जिसका चश्मदीद गवाह पूरा पाकिस्तान है। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, गुलजार के बाद बंदियाल भी रुखसत हुए। अगरचे मन माने जजेस के नाम पर वो आला अदालतों में बारूदी सुरंगें लगा कर गए हैं, लेकिन ये भी गनीमत है कि ये दौरे अजियत बीत गया। इस दौरे बेइंसाफी के बाद काजी फाइज ईसा के दौर में जमहूरियत, आइन और अदल को सांस लेने का कुछ मौका मिलेगा। आने वाला दौर तारीख में जाने क्या मकाम पाएगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये बात वसूख से कही जा सकती है कि जाने वाला दौर इस मुल्क के इंसाफ का तारीख तरीन दौर कहलाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान, आइन पाकिस्तान और जमहूरियत का हुआ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।